स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काजेज ऑफ वेरिएंस। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि वेरिएंस क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस, ठीक है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काजेज ऑफ वेरिएंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए जो कॉजेज ऑफ वेरिएंस की वेरिएंस आने के कारण क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट कारण है, फर्स्ट रीजन है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कि मटेरियल का कॉस्ट चेंज हो गया है, ऐसा कुछ हो गया है, उसकी वजह से वेरिएंस आ गई है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स हमने सेट किया था 500 रुपये पर यूनिट के हिसाब से स्टैंडर्ड था, जबकि आगे जब हमने रियल काम शुरू किया तो 600 रुपये उसका प्राइस हो गया। तो उसकी वजह से जो वेरिएंस आएंगे या फिर और कई सारे रीजंस हैं वो देखते हैं, पढ़ते हैं हम। Material cost variance may arise due to variance in price or quantity or in both, कि प्राइस इंक्रीज हो गया है या क्वांटिटी डिक्रीज हो गई है। 500 रुपये के पहले एक यूनिट मतलब कि 10 पैकेट आया करते थे रॉ मटेरियल के, अब 500 रुपये के 9 पैकेट आते हैं रॉ मटेरियल के, तो क्वांटिटी कम हो गई है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस, फिर हम पढ़ेंगे मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल क्वांटिटी को यूसेज वेरिएंस बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में अराइज ड्यू टू फॉलोइंग कॉजेज। देखिए फर्स्ट कॉजेज क्या होगा, चेंज इन मार्केट प्राइस ऑफ मटेरियल। अगर मटेरियल का मार्केट प्राइस चेंज हो गया है, पहले 500 रुपये की एक यूनिट आती थी, अब 600 रुपये की एक यूनिट आने लगी है। दूसरा, फेलियर टू सिक्योर एक्सपेक्टेड डिस्काउंट ऑन परचेज। देखिए हम मान के हमने ये स्टैंडर्ड सेट किया था कि अगर हम 100 यूनिट्स लेंगे तो हमारे 50,000 रुपये का खर्चा आएगा और उसके अंदर मैं डिस्काउंट लगवा लूँगी, तो डिस्काउंट लगवा के मेरे को 5,000 वहाँ से बच जाएंगे। तो वो डिस्काउंट मुझे मिला ही नहीं, तो मेरा वेरिएंस एनालाइज होगा जितने का डिस्काउंट मैंने सेट किया था, ठीक है। फेलियर टू परचेज मटेरियल एट प्रॉपर टाइम। अगर आपने जो मटेरियल को परचेज प्रॉपर टाइम पर नहीं किया, उन्होंने बोला था कि अगर आप इतने टाइम तक ये ले लोगे तो आपको ये 500 रुपये पर यूनिट के अकॉर्डिंग अवेल होगा, जबकि आपने टाइम लेट कर दिया तो उन्होंने 550 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपको वो दिया, ठीक है। प्रॉपर टाइम पे आपने परचेज नहीं की। चेंज इन प्राइस ऑफ मटेरियल ड्यू टू चेंजेस इन टैक्स बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है। परचेजिंग नॉन स्टैंडर्ड लोड्स एंड द कंसिक्वेंट रिडक्शन इन क्वांटिटी डिस्काउंट। नॉन स्टैंडर्ड लोड आपने खरीद लिए हैं एंड कंसिक्वेंट रिडक्शन इन क्वांटिटी डिस्काउंट, और क्वांटिटी डिस्काउंट में आपका क्या हो गया, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं मिला आपको और आपने नॉन स्टैंडर्ड गुड खरीद लिए हैं, जिससे कि क्या होगा, अच्छे से आपका काम नहीं होगा। इंक्रीज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ड्यू टू स्मॉल लोड और एडिशनल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फॉर क्विक डिलीवरी, यानी अगर आपने क्विक डिलीवरी करवाई है, जल्दी से डिलीवरी करानी है, जिसकी वजह से आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ा, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से वेरिएंस एनालिसिस ज़्यादा आ गया, जो आपका बजट से आपका जो खर्चा है वो ज़्यादा होने लगा, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा आया किसकी वजह से, आपने स्मॉल लोड में 5 ऑर्डर मंगवाए हैं, जबकि वो 3 ऑर्डर में ही काम चल सकता था। 3 ऑर्डर मंगवाते तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होता। एक्सेसिव श्रिंकेज और लॉस इन ट्रांजिट, रास्ते में लॉस हो गया है आपके रॉ मटेरियल का, या फिर अगर कपड़ा वगैरह तो वो श्रिंक हो गया है, ठीक है। अगर कोई पेट्रोल वगैरह था तो वो उड़ गया है थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से जो नॉर्मल लॉस हो गया है वो। फेलियर टू परचेज द स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ मटेरियल, कि आप स्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल परचेज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से क्या है, वेरिएंस आया है, इसमें ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा मटेरियल, ठीक है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस देखिए कि यानी कि मटेरियल यूसेज, मटेरियल को कैसे आपने हैंडल किया है, कैसे उसको यूज़ किया है, ज़्यादा वेस्टेज तो नहीं करी, ये होता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो फर्स्ट देखिए क्या करा है आपने, नेग्लिजेंस इन द हैंडलिंग एंड यूज ऑफ मटेरियल, कि जो आपने मटेरियल यूज़ किया है उसको अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया है, ढंग से यूज़ नहीं किया है, ठीक है। इंक्रीज इन वेस्टेज आइदर ड्यू टू अनट्रेन्ड वर्कर्स और डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। वेस्टेज हो रही है आपकी किस वजह से, या तो आपके वर्कर अच्छे नहीं हैं, ठीक है, या आप जो प्रोडक्शन के जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो डिफेक्टिव मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड, इंक्रीज इन द यूसेज रेट ऑफ मटेरियल ड्यू टू डिफरेंस इन क्वालिटी, क्वालिटी में डिफरेंस आ गया, ठीक है। भाई पहले जैसा कपड़ा था वो मोटा कपड़ा था, अब इस वाले में ये पतला कपड़ा आया है, क्वालिटी अच्छी नहीं लेके आया, आप तो उनको डबल कपड़ा लगाना पड़ रहा है
मेथड ऑफ प्रोडक्शन, आपने कोई टेक्निक चेंज कर दी है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर दिया है, उसकी वजह से आपकी यूसेज ज़्यादा लग रही है, ठीक है। मोर और लेस यील्ड फ्रॉम मटीरियल, मटीरियल से यील्ड नहीं आ रहा, मीन्स मटीरियल से जितना आउटपुट आना चाहिए उतना नहीं आ रहा। चेंज इन मटीरियल मिक्स, मटीरियल मिक्स आपने चेंज कर दिया है, पहले आप कोई और मटीरियल लगाया करते थे, 2-3 मटीरियल कंपटीशन मतलब इकट्ठा लगाया करते थे कंबाइंड करके कम्बिनेशन में, और अब आप क्या कर रहे हैं, मतलब जो आप कुछ और यूज़ कर रहे हैं, तो मटेरियल मिक्स आपने चेंज कर दिया है। आगे ऐसे ही है, वो था मटेरियल वेरिएंस, ये है लेबर कोस्ट वेरिएंस, वहाँ मटेरियल कोस्ट वेरिएंस था, ठीक है। लेबर कोस्ट वेरिएंस यानी लेबर में चेंज आ गया है। तो लेबर कोस्ट वेरिएंस देखिए, कुछ इस फॉलोइंग कॉजेज हैं इसके लेबर रेट वेरिएंस के। अगर आपकी लेबर रेट चेंज हो गई है, कैसे हो, देखो फर्स्ट वाला पढ़ते हैं हम। चेंज इन बेसिक वेज रेट, जो बेसिक वेज रेट था, मान लो 500 रुपये डेली वेज था, वो 600 रुपये हो गया है, तब इट में आइदर बी ड्यू टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वर्कर्स और ड्यू टू न्यू वेज सेटलमेंट। या तो भाई डिमांड और सप्लाई बढ़ रही है, यानी डिमांड बढ़ रही है वर्कर्स की, ये इस टाइम पे बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, प्रोडक्शन वर्क ज़्यादा चल रहा है, तो इसकी वजह से लेबर अपना प्राइस बढ़ा देंगे, या फिर न्यू वेज सेटलमेंट आ गया है, वेजेस को चेंज कर दिया गया है, इस वजह से हो सकता है। सेकेंड है डिफरेंट रेट्स बीइंग पेड टू वर्कर्स एम्प्लॉयड टू मीट सीजनल डिमांड और टू गेट अर्जेंट वर्क डन। अगर सीजनल डिमांड को आपको पूरा करवाना है और अर्जेंट में वर्क करवाना है, तो आपको लेबर रेट इंक्रीज करके देनी पड़ेगी। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स एंड वेज रेट। वर्कर्स की जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स, अलग अलग ग्रेड्स के वर्कर अगर हम लेके आएंगे तो उनकी जो पे रेट होगी, जो वेज रेट होगी, वो भी अलग अलग होगी। अच्छे लेवल का है वो अच्छे पैसे लेगा, जो कम लेवल का है वो कम पैसे लेगा। न्यू वर्कर्स बीइंग पेड लोअर रेट फ्रॉम द स्टैंडर्ड रेट, जो नए वर्कर हैं उनको स्टैंडर्ड रेट से कम पे किया जाएगा, ठीक है। मोर पेमेंट ऑफ ओवर टाइम वेजेस, ओवर टाइम वेजेस की ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे अगर हम ज़्यादा काम करवा रहे हैं, ओवर टाइम करवा रहे हैं, तो जो 1 घंटे के पैसे देते हैं वो 2 घंटे के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, लेबर एफिशिएंसी और लेबर टाइम वेरिएंस, लेबर कितने एफिशिएंट हैं, कितने टाइम में आपको काम निकाल के दे रही है वो। तो देखिए, फर्स्ट यूज ऑफ सब स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायरिंग एक्स्ट्रा लेबर। अगर आप सब स्टैंडर्ड मटेरियल का स्टैंडर्ड वाला है, उससे नीचे वाला मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा लेबर लगानी पड़ेगी, ठीक है। आगे डिफेक्टिव मटेरियल कंडीशन, डिफेक्टिव वर्किंग कंडीशन, अगर वर्किंग कंडीशन आपकी डिफेक्टिव है, प्रॉपर लाइट नहीं है, वहाँ पर हवा पानी नहीं है, तो लेबर उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर सुपरविजन ऑफ वर्क पर सुपरविजन नहीं है आपके, ठीक है, ढंग से काम ऊपर करवाने वाला नहीं है, तो ढंग से लेबर काम नहीं करेगी, जिससे क्या होगा, वेरिएंस इंक्रीज होगा, नेगेटिव वेरिएंस आएगा, अनफेवरेबल वेरिएंस आएगा। यूज ऑफ डिफेक्टिव मशीनरी एंड इक्विपमेंट, डिफेक्टिव मशीनरी को यूज़ करना, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी अच्छी नहीं लगी हुई, डिफेक्टिव लगी हुई है, तो वेरिएंस बढ़ेगा। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ को आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वेरिएंस में अनफेवरेबल वेरिएंस आएगा। डिसकंटेंटमेंट अमंग वर्कर्स ड्यू टू अनसैटिस्फैक्टरी वर्किंग कंडीशन, और जो वर्कर्स हैं वो डिसकंटेंटमेंट कर देंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि यहाँ पर वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं हैं, जिसकी वजह से आपके वेरिएंस में इंक्रीज होगा, अनफेवरेबल वेरिएंस बढ़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम मतलब खाली समय, यानी कि आपकी मान लो बिजली चली गई है, तो उस टाइम पे वर्क रुक गया, वो आइडल टाइम होगा। आपके जो लेबर हैं वो बैठ के ज़्यादा टाइम तक, 2 घंटे का मान लो फूड ब्रेक होता है, वो 2.5 घंटे का ले रहे हैं, तो वो आइडल टाइम आएगा, ठीक है। तो आइडल टाइम किस वजह से होता है ये देखते हैं। इट विल ऑलवेज बी अनफेवरेबल एंड द मेन कॉज ऑफ दिस वेरिएंस आर, हमेशा जो आइडल टाइम वेरिएंस होगा वो अनफेवरेबल ही होगा। और इसके काजेज देखिए, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एट प्रॉपर टाइम। सपोज कीजिए आपका मटेरियल खत्म हो गया है, लेबर को आपने मटेरियल देना है और आपने टाइम पे नहीं दिया है, तो वो बैठे रहेंगे जब तक उनके पास, तो काम तभी करेंगे जब उनके पास मटेरियल होगा, मटेरियल नहीं होगा तो बैठे रहेंगे, खाली टाइम आएगा। गैप इन वर्क ड्यू टू डिफेक्ट इन मशीनरी, मशीनरी में डिफेक्ट आ रहा है तो वर्क में भी डिफेक्ट आएगा, यानी कि धीरे धीरे मशीनरी चल रही है तो काम भी धीरे धीरे चलेगा। स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, लाइट चली गई तो
काम रुक जाएगा। क्लोजर ऑफ वर्क ड्यू टू स्ट्राइक और लॉकआउट, किसी ने स्ट्राइक कर दी है जो आपके वर्कर्स हैं और लॉकआउट हो गया है तो आपका काम रुक जाएगा। ठीक है, आगे देखिए लेबर मिक्स वेरिएंस, इफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज आर एंगेज्ड इन अ वर्क एंड प्रैक्टिकली द एक्चुअल कंपोजिशन डिफर्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड कंपोजिशन, द वेरिएंस ड्यू टू सच डिफरेंस इज कॉल्ड लेबर मिक्स वेरिएंस। यानी कि आपने 5 ग्रेड वाले अलग अलग लेबर मिक्स बनाया था अपने काम को करवाने के लिए, लेकिन अब वो 5 ग्रेड वाले आपको मिले नहीं तो आपने 3 ग्रेड वाले जो लेबर हैं उनको हायर किया है, तो आपका स्टैंडर्ड से काम जो एक्चुअल काम होगा वो अलग होगा बिल्कुल। ठीक है, तो अब वेरिएंस आपके अराइज होंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ कॉजेज ऑफ वेरिएंस जो हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, कॉजेज ऑफ वेरिएंस। तो आई होप स्टूडेंट्स जो आपको ये कॉजेज यानी कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और लेबर कॉस्ट वेरिएंस में मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ गया, मटेरियल यूसेज वेरिएंस आ गया, ऐसे लेबर कॉस्ट लेबर रेट वेरिएंस आ गया, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया, टाइम वेरिएंस आ गया, आइडल टाइम वेरिएंस आ गया। इसके बारे में आपको पता चलेगी कि क्या क्या कॉजेज होते हैं इसके वेरिएंस आने के। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आई हो, कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू।